हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर मैथ्स। मैं हूं धर्मेंद्र भारद्वाज। कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स? पहले टाइम टेबल मैं आपको बता दूं, मॉर्निंग का टाइम 11 से 12 का रहता है। अगर 11 से 12 क्लास नहीं होती तो हम उसके बाद क्लास जो है 12:15 तक लेके आते हैं। मॉर्निंग क्लास में हमने जो है नंबर सीरीज आज कंप्लीट किया और आज मॉर्निंग की क्लास में हमने रोंग नंबर सीरीज पढ़ा था। जनरली जो है बच्चे कहते हैं कि रोंग नंबर सीरीज में हमें समय ज़्यादा लगता है, तो मैंने आज मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस कराए थे। एक दिन पहले भी किसी क्लास में मैंने ये डिस्कस किए थे। ठीक है, तो नंबर सीरीज चैप्टर जो हमने कंप्लीट किया है लास्ट वीक की क्लासेज में, और आज की क्लास जो है वो लास्ट क्लास थी उसकी। ठीक है, इवनिंग क्लास में हमने जो है कंपाउंड इंटरेस्ट शुरुआत किया था और लास्ट वीक में एक क्लास हुई थी। तो आप जो लोग देखना चाहते हैं पहले उस क्लास को देख लें, और आज जो है उसी के कंटिन्यूशन में पढ़ रहे हैं। हालांकि आज अभी क्लास आप कंटिन्यू करोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि मैंने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस बताऊंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे, कुछ एग्जांपल्स बताए थे आपको सोल्व करके, और आज मैं जो है आपको ये बताने वाला हूँ कि ये सवाल पेपर में किस तरह से आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सब लोग एक बार, क्योंकि अपन शुरुआत कर रहे हैं, तो एक बार आप जो है लिंक शेयर कर देते हैं। जिन भी ग्रुप्स में आप एडिड हैं तो एक साथ आप शेयर करते हैं, सब लोग साथ में जुड़ जाते हैं, तो उससे हमारी एनर्जी लेवल भी ज़्यादा रहता है और हमें मज़ा भी आता है पढ़ने में। तो एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग से रिक्वेस्ट है, एक बार सब लोग एक बार शेयर कर दें और फिर मैं शुरुआत करता हूँ। चलो, आपके सामने क्वेश्चन है, जब तक शेयर करें और स्टार्ट करें क्वेश्चन सोल्व करना। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए। लास्ट क्लास में आपने कहा था सर आपने तेज़ पढ़ा दिया, फास्ट पढ़ा दिया। आज मैं बिल्कुल आराम आराम से पढ़ाने वाला हूँ। कभी कभी हमें फास्ट भी होना चाहिए। आदिति इन्वेस्ट ₹50,000 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years. At the end of 2 years, she put the money in another deposit at 12% simple interest for 3 years. What was the final value of initial investment? अब देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट भी आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट भी आ गया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछ के थोड़ा सा क्वेश्चन को उसने चेंज किया। बताइए, आंसर बताइए, सोल्व कीजिए, आंसर सोल्व कीजिए क्वेश्चन को। आपको ये पता है कि आपको 2 साल का जो है पहले क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और फिर उस पेमेंट के ऊपर जो है सिंपल इंटरेस्ट लगाना है। इन्वेस्टमेंट की इनिशियल वैल्यू मतलब फाइनल वैल्यू बतानी है आपको। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को शुरुआत करता हूँ तो मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है कितना, 50,000 दे रखा है, 50,000। ठीक है, अगर मैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूँ और मेरे पास रेट 10% दे रखा है, तो मैंने जैसा कि लास्ट क्लास में पढ़ा था, देखो रेट अगर 10% है और टाइम कितना है 2 ईयर, तो बिना समय ख़राब करे मैं इसका इफेक्टिव रेट निकाल लूँगा। निकाल लो भाई इफेक्टिव रेट। तो इफेक्टिव रेट जो है प्लस का x प्लस का y प्लस XY बाई 100, याद है ना? प्लस x प्लस वाई प्लस XY बाई 100, तो कितना हो जाएगा बता दो जल्दी। क्या करोगे, प्लस का 10 प्लस 10 प्लस 10 गुना में 10/100। जब 10% दिया हो ना तो आपको याद आ जाना चाहिए 21% होगा। ठीक है, तो पहले 2 साल का निकाल लेते हैं 50,000 के ऊपर। इसका मतलब आपको निकालना है 21% ऑफ 50,000। ठीक है, तो आप इसको सोल्व करोगे 21/100। देखो ये मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं थी इतना, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो 21 गुना में 5 105, क्या आगे 2 0, 10,500 हो गया। ये आपका इंटरेस्ट आ गया। अब 50,000 उसमें 10,500 जोड़ दो, 10,500 टोटल हो जाएगा 60,500 हो जाएगा। ठीक है, 2 साल बाद कैपिटल कितना बन गया आपका, 60,500 हो गया। पहली बात तो ये हो गई। अब इसको अगले 3 साल 12% रेट पे 3 साल के लिए दिया है उधार, तो रेट है 12%, टाइम है 3 ईयर, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 12 गुना में 3 36% हो जाएगा। ये अपन बात कर चुके हैं पहले कि R इंटू T% होता है सिंपल इंटरेस्ट, दर गुना में समय प्रतिशत। तो 36% ऑफ 60,500। ठीक है, देखो ये परसेंटेज का आप बनाओगे 100 नीचे, ये परसेंटेज हट गया तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। आपको मल्टीप्लाई करना 36 को
605 से, जो कि आसानी से कर सकते हो 600 + 5 करके। तो 600 से करो 6 36 और 18 और 3 21, तो 21,600 तो एक हो गया। 36 × 5 180 एक हो गया, ये हो गया 21,780। टोटल निकालना है आपको, तो 60,500 में जोड़ दो 21,780, कितना हो गया 80,000 81,000, कितना हो गया 82,280 हो गया। क्या किया मैंने, 60,000 में 20,000 जोड़ दिया 80, फिर 1,000 जोड़ दो या 1700 500 2280 हो गया, तो जो है कितना हो गया 82,280 हो गया। क्या किया मैंने यहाँ पे, सबसे पहले 2 साल का इफेक्टिव रेट निकाल लिया, 10 + 10 + 10 गुना में 10/100, 21% निकाल लिया 50,000 पे, तो 10,500 हो गया। इसको जोड़ दिया तो नई कैपिटल कितनी आ गई 60,500। अब इस पर जो है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के उसमें जोड़ दिया। देखो यहाँ पे बात तो वही है, क्वेश्चन तो वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन इसको पूछने का तरीका यहाँ पे बदला। चलो दूसरा क्वेश्चन भाई सोल्व करो जरा। There is 60% increase in an amount in 6 years at simple interest. What will be the compound interest of rupee 12,000 after 3 years at the same rate? देखो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, जो है कंसेप्ट वही है, बस पूछने का तरीका बदल गया यहाँ पे। उसने कहा 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि प्रिंसिपल मेरे पास 100 है, ठीक है, और 60% इंक्रीमेंट हो गया, तो मेरी अमाउंट कितनी 160 हो गई ना। इस हिसाब से ब्याज कितना हो गया 60 ही तो हुआ। अगर मैं इसके हिसाब से अगर फॉर्मूला लगाऊँ 60 = 100 गुना में आर मैं निकाल लूँ यहाँ से, टाइम कितना 6 / 100, इस हिसाब से आपका रेट जो है वो कितना आ गया 10% आ गया। देखो मैंने ये ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल किया, माना मूलधन कितना 100, प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 160, तो यहाँ इंक्रीज हुआ है 160, 100 से 160 हो गया, तो जो है सिंपल इंटरेस्ट 60 हो गया। इस पर मैंने फॉर्मूला लगाया तो रेट कितना 10%। ये बात मैं आपको ऐसे बोल सकता था, उसने कहा 6 साल में 60% इंक्रीमेंट हुआ, तो 60% इंक्रीमेंट ब्याज ही तो है वो। मैं 6 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 60% बढ़ा, तो 1 साल में कितना हो जाएगा 10% आ गया रेट पर एनम का। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो और वैसे भी निकाल सकते थे। अब आपको ये पता लग गया कि जो है 10% का रेट है आपका, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है। अभी कहता है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 आफ्टर 3 ईयर्स एट द सेम रेट। 12,000 है, ठीक है, रेट कहता है सेम रेट, तो 10% हो गया। इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है, लगा लो ट्री डायग्राम, बहुत जल्दी आ जाएगा। यहाँ से हो गया 1200, इधर से 1200 हो गया, 1200 और ये 1200, ठीक है, 1200 3 बार तो ये हो गया। अब यहाँ से 10% कितना हो गया 120, इन दोनों पे 10% 120 हो गया, इस पे 10% हो गया 12, ठीक है। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 1200, तो 3 बार है, 1200 गुना में 3, 120 गुना में 3 और प्लस में 12, ये हो जाएगा टोटल 3600 और 360 3960। 3960 में कितना जोड़ना है आपको 12, ठीक है, तो 3600 360 3960 और 12 3972 हो गया, 3972 हो गया। आ गया क्वेश्चन सीधा सीधा। क्या किया मैंने यहाँ पे, सबसे पहले 6 साल का जो है सिंपल इंटरेस्ट 60% है, 1 साल का 10% हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला लगाया, 1 साल का 10% हो गया। अब जो है 10% के हिसाब से 12,000 के ऊपर हमने कैलकुलेशन किया, तो हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लिया, कितना आ गया 3972। तीसरा क्वेश्चन, देखो सवाल आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेंगे, कंसेप्ट वही है आपके। बताओ जरा, अ बैंक ऑफर्स 5% कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन हाफ ईयरली बेसिस। अ कस्टमर डिपॉजिट 1,600 ईच ऑन 1st January and 1st July. At the end of the year, amount of he would have gained by way of interest is।
बताइए ज़रा। क्या करेंगे? ये तो सीधा ही हो जाएगा अगर आप ध्यान से समझे तो। 1600 रुपये जनवरी 1 और जुलाई 1 में निकलता है। हाफ ईयरली बेसिस कंडीशन है तो 5% रेट है। देखो रेट 5% है तो हाफ ईयरली कंडीशन में कितना हो जाएगा? 5/2% हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 2 तरीके कैलकुलेशन करूँगा इसमें। 1600 रुपये जनवरी को 1 को जमा कराए, उस पर ब्याज कैसे लगेगा? साल भर का ब्याज निकाल लेता हूँ 1600 रुपये पहले, तो 2.5% के हिसाब से निकाल लो। तो पहले 6 महीने में 2.5%। देखो यहाँ पे 5/2% निकालना है। 10% 160, 10% तो 160 हो गया, 5% 80 और 2.5% कितना हो जाएगा? 40। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 40 हो जाएगा। ये मैंने देखो कौन सा निकाला है, पहले मैं जो जनवरी 1 पे जमा कराया उसका निकाला। 1600 पे 2.5% कितना हो जाएगा? पहले 10% 160 हो गया, 5% 80 हो गया और उसका भी आधा 2.5% 40 हो गया। तो इधर जो 40 आया अगले 6 महीने में, क्योंकि 6 महीने का निकाला है, हाफ ईयरली कंडीशन है, अर्धवार्षिक, तो इधर 40 है तो अगले 6 महीने 40 आएगा। लेकिन अगले 6 महीने में ब्याज के ऊपर ब्याज आएगा। इसके 40 के ऊपर 2.5% कैसे निकालोगे? तो इस 40 के ऊपर 2.5% निकालो कैसे? 10% 4, 5% 2 और ये हो जाएगा 1, 2.5% 1 हो जाएगा। तो ये तो उस 1600 रुपये का ब्याज है जो जनवरी 1 को जमा कराया। तो मैंने 2 बार मतलब 2 स्लॉट का निकाला है, पहले आपका जनवरी टू जुलाई तक और जुलाई से बाद का। अब यहाँ से तो हो गया आपका 40, 40 और 1, तो 81 हो गया भाई इस वाले से तो। ठीक है, एक 1600 उसने जुलाई में जमा कराया तो उस पर तो केवल 2.5% ही निकलेगा ना, बोला ना उसने क्वेश्चन में, देखो एंड ऑन द जुलाई 1 एट द एंड ऑफ द ईयर, तो मतलब 6 महीने जमा कराया उसने, तो उस पर तो 2.5% ही निकालना अपन को सीधा। तो 2.5% कितना हो जाएगा इसका? वही 80, देखो 10% 160 हो गया, 5% जो है 80 होगा, तो ये 40 हो जाएगा। तो जो पहले जमा कराया था 81 और प्लस में 40, तो आपको आंसर कितना हो जाएगा? 121 हो जाएगा, 121 रुपये ब्याज हो जाएगा। आई बात कुछ समझ में? 121 रुपये मैंने ब्याज निकाला। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, हाफ ईयरली में R/2 हो जाता, 5/2% हो जाता है। 1600 पे 6 महीने के 2 स्लॉटर्स पे निकालो तो 100, ये कितना हो गया? 40, इधर 40 और 40 के ऊपर भी जो है 2.5% 1 हो गया, तो 81 ये हो गया। जुलाई में जमा कराया उसका 40 जो है निकला, तो 81 + 40 121 हो गया। चलो एक और क्वेश्चन करो सोल्व ज़रा। पढ़िए क्वेश्चन पहले ध्यान से। Aditya invested a certain amount in 2 different schemes, A and B. Scheme A offers simple interest at 12% per annum. B offers compound interest 10% per annum. Interest accrued on the amount invested in scheme A in 2 years was 3600 and the total amount invested was 35,000. मैं आगे वाली स्लाइड पे लिख रहा हूँ, ये 35,000 है भाई। 2 स्कीम है ए और बी, ठीक है। ए का है 12% के हिसाब से, कितने साल का? 2 साल का, ठीक है। ब्याज कितना? 3600 रुपये आ गया ये पे। चलो देखो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है ना, इसके ऊपर है आपका 12% के हिसाब से, देख लो
ए ऑफर्स सिंपल इंटरेस्ट 12% पर एनम एंड स्कीम बी ऑफर्स 10% पर एनम। ठीक है, तो 12% के हिसाब से ये है, और ये वाला जो है दूसरा कम, ये ऐसा ही है आपका, और दूसरा जो है आपका रेट है कितना, 10% के हिसाब से। ठीक है, तो एक पे 3600 मिले हैं, तो कहता है व्हाट वाज द इंटरेस्ट अक्रूड ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, दूसरी का इंटरेस्ट निकालना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2 साल की बात कर रहा है। स्कीम ए में जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12%। टाइम 2 साल, तो ब्याज कितना, 24% हो गया। और 24% की वैल्यू दे रखा है आपको 3600। ठीक है, अब 24% की वैल्यू 3600, देखो मैंने क्यों लिखा 24% 3600 है, 12% का रेट है, 2 साल में 24% हो जाएगा, तो 24% की वैल्यू कितनी है, 3600 होगी। आप तो यहाँ से उसका ओरिजिनल अमाउंट निकालो 100%, क्या करोगे, 100/24 गुना में 3600। क्या किया मैंने यहाँ पे, फॉर्मूला ध्यान आपको, A% की वैल्यू x है तो B% क्या होगा, परसेंटेज का कोई भी हिंट दे रखा है तो आप दूसरा निकाल सकते हो। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है, 2 साल में 24% हो गया ब्याज, तो 24% की वैल्यू कितनी, 3600 है। आपको मूलधन निकालना 100%, तो 100/24 मल्टीप्लाइड बाई 3600। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, इस हिसाब से डायरेक्ट हो जाएगा शायद, 24 से एक बार, और 24 से एक बार, और फिर कितना, 5 बार 150, 15,000 हो गया। तो स्कीम ए में इन्वेस्ट किया वो कितना मूलधन है आपका, 15,000 है। टोटल जो है वो कितना, 35,000। तो इधर ये 15,000 है, 15,000 माइनस कर दो इसमें से, ये हो जाएगा 20,000। तो स्कीम बी वाला कितना हो गया, 20,000। अब देखो ये कहता है अगर 10% पर एनम का रेट है तो 2 साल में बी ऑफ कंपाउंड 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम, तो 2 साल में व्हाट विल बी द इंटरेस्ट, 21% निकालना आपको। ठीक है, तो भाई आपको पता है कि 10% का रेट है, रेट 10% है, तो इफेक्टिव रेट 2 ईयर है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो इफेक्टिव रेट हो जाएगा 10 + 10 + 10 गुना में 10/100, तो 21% हो जाएगा। तो 21% निकालना आपको, 21% ऑफ 20,000। ठीक है, तो 21/100 गुना में 20,000, 4,200 हो जाएगा, 42। समझ आता है सबको? क्या किया हमने, पहले सिंपल इंटरेस्ट दे रखा, उसे उसका मूलधन निकाल लिया, टोटल में से माइनस किया, तो बाकी बचे हुए पे जो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया, 4200, 4,200 आंसर आ जाएगा। अब देखोगे यहाँ पे SI CI दोनों ही इस्तेमाल हो रहे हैं एक साथ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। Abhinav invested a certain amount at the rate of 8% per annum for 5 years, obtained simple interest of 3,800. Had he invested the same amount at the rate same interest for 2 years, how much amount would have obtained as CI at the end of 2 years? तो सीधा क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सीधा क्वेश्चन हो गया ये तो। आपको पहले P निकालना है, कैसे निकालोगे? अगर मैं आपसे बोलूँ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8%, टाइम है 5 साल, सिंपल इंटरेस्ट होता है R/T, 8 गुना में 5 कितना होता है, 40%। ठीक है, अभी जो 40% है ना, 40% की वैल्यू दे रखी है 3,800, 40% की वैल्यू 3,800 दे रखी है। तो आप यहाँ से निकालो प्रिंसिपल, देखिए ब्याज है ना, कैसे निकाला मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, टाइम 5 साल है, 8 गुना में 5 कितना हो गया, 40% ब्याज हो गया। 40% ब्याज की वैल्यू 3,800 दे रखी है, तो आपको 100% निकालो, 100/40 गुना में 3,800, 1 0 कैंसिल, 4 से ये 9 बार 36 और ये 5 बार,
9500 हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया आपको प्रिंसिपल अमाउंट, ये प्रिंसिपल 100% का मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 9500। अब ये कहता है इसी के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम हो 2 साल में, had invested the same amount at the same, how much amount would she have obtained as compound interest at the end of 2 years। ठीक है, सेम रेट के ऊपर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 8% है ना आपका, तो आप ट्री डायग्राम लगा लो यहाँ पे 9500 पे। तो 8% कैसे होगा, 95 का 8 से गुना कर दो, 40, 72 और जो है 760 हो जाएगा। तो 760 यहाँ पे, 760 यहाँ पे हो जाएगा। अब इस पर 8%, 7.6 को गुना कर दो, 56 तो 1 हो गया, और जो है 48, 4.8, 60.8 हो जाएगा ना, 60.8। तो ये हो गया 700, 1400, 1520, 1580.8 हो जाएगा। ये मैं सिखा चुका हूँ मैं ट्री डायग्राम आपको। 9500 के ऊपर आप जो है क्या निकालोगे, 8% पहले साल, तो 95 × 8 760 हो गया। दूसरे में 95 × 8 760, फिर 760 के ऊपर 8% कितना हो जाएगा आपका 60.8, टोटल कितना हो गया 1580.8। नेक्स्ट, सुनीता बोरोड सर्टेन सम फ्रॉम रीना फॉर 2 years। चलो ट्राई करो पहले क्वेश्चन को, मैं बता रहा हूँ सॉल्यूशन फिर। बताइए। सुनीता ने बोरो किया किससे, रीना से। यहाँ पे रीना है, बोरो किसने, सुनीता ने। किसको दिया, वेन्यू को, वेन्यू। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो किया था, इधर कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया। यहाँ इसको मिला 110 रुपया और इसको इधर पे करना 100 रुपया। ठीक है, फाइंड द सम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है आपका। तो सबसे पहली बात तो ये पता लगा आपको 2 साल का सेम टाइम पे, 2 साल में आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना 100 है और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 110। अभी 2 साल का है, 2 ईयर का 100 है, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा 50। मैं इसको ऐसे लिखूँगा ट्री डायग्राम के फॉर्म में, ये P है, 1 साल का ब्याज 50, इधर भी 50, तो बाकी बचे 10 यहाँ से आए। तो सिंपल इंटरेस्ट 50 और 50 100 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 50, 50 और फिर ये ब्याज के ऊपर ब्याज आता है ये। तो ये 10 रुपया जो है 50 के ऊपर आए ना, तो 1/5 कितना हो गया 20% रेट हो गया। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका 20% हो गया। पहली बात देखो यहाँ पे लिखा है सुनीता लेंड दिस सम टू वेन्यू एट द सेम रेट फॉर 2 years। तो अब जो है मुझे एक बात पता लग गई कि 20% जो है ना रेट है और वो 20% पर एनम है, तो उसका ब्याज कितना 50 रुपया है। मुझे 100% यानी मूलधन निकालना, 5 से गुना कर दो, तो 100% कितना हो जाएगा 250। आ गया प्रिंसिपल अमाउंट भाई। ये 2 चीज़ें पूछी है ना, 2 ही क्वेश्चन पूछे। फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा आपका 250 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20%। हो गया भाई सबका। चलो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई पेपर में आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। ये तो बता चुका हूँ मैं पहले, और ये पेपर में आता रहता है, तो मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। 20% लिखो 1/5, 20% होता है 1/5। ठीक है, ये नीचे है आपका प्रिंसिपल, ऊपर है इंटरेस्ट। तो यहाँ पे अगर मैं P और A का रेशो लूँ, मैं अगली स्लाइड पे ले लेता हूँ, तो प्रिंसिपल 5 है और 1 ब्याज जोड़ दो तो अमाउंट 6 हो जाएगी।
5:6 हो जाएगा पी और ए का रेशो, प्रिंसिपल और अमाउंट का, मूलधन और मिश्र धन का। क्वेश्चन में कहता ये है कि फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ मनी पुट आउट एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। तो देखो, हम ये जानते हैं कि यहाँ पे जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो ये जो रिलेशन है ऊपर पावर लगती रहती है। तो देखो यहाँ पे अगर ये 1 ईयर है तो 1 ईयर का रेशो ये है। अब 2 ईयर हो तो आप क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों का, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। क्या प्रिंसिपल से डबल हुआ अमाउंट? नहीं। 3 साल में क्यूब कर दो, 125, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 125 का डबल 250 होता है, नहीं हुआ अभी भी। 4 साल में 5 की पावर 4, 625 हो गया, और ये इससे 36, 6 से 9 और 1296 हो गया। तो 625 का डबल 1250 होता है, 1250 यानी डबल से ज़्यादा हो गया। तो जो है इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, टाइम कितना हो जाएगा, 4 ईयर। ठीक है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, आपको ये ध्यान रखना है, रेशो ले लो पी और ए का। तो यहाँ पे जो है रेट कितना, 20% 1/5 होता है, 5:6 जो है पी और ए का रेशो हो गया। 1 साल में 1 पावर लगा दी, 2 साल में 2, 3 में 3, 4 में 4। तो 625 से 1296 का होगा तो 4 साल में, तो ये डबल से ज़्यादा हो गया। यही पूछ रहा कितने साल में होगा, तो 4 साल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है इस तरह। एक और सवाल आपके सामने, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। देखो ये सोल्व करो, पहले ट्राई करो। क्या करना है, 8,448 रुपये 2 भागों में बांट दिया, एक्स और वाई में। (6.25% पर एनम) 6.25 का फ्रैक्शन होता है 1/16। जैसे एक्स जो है 18 और ये 19 साल का। A sum of ₹8448 is to be divided between x and y, who are respectively 18 and 19 years, in such a way that if their shares to be invested at 6.25% per annum at compound interest, they will receive equal amount on attaining the age. The present share of x is. देखो यहाँ पे इक्वल अमाउंट उनको मिलती है, ये x है तो x इंटू 1 प्लस रेट कितना, 6.25 को 1/16 लिख दो। ये मैंने फ्रैक्शन लिख दिया, परसेंटेज की जगह। ये 18 साल का, जब 21 साल का होगा तो कितने साल का ब्याज मिल जाएगा, 3 साल का ब्याज मिल जाएगा इसका। बराबर है y इंटू 1 प्लस 1/16। 19 साल का है, 21 साल का हो तो 2 साल का ब्याज मिल जाएगा। और दोनों में बेस तो सेम ही है ना, तो देखो इधर 3 पावर इधर 2 पावर है, तो एक ही पावर बचेगी इधर। इसको सोल्व कर लो, x इंटू 17/16 की पावर 3, y इंटू 17/16 की पावर 2। तो ये 2 पावर कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, यानी कि मेरे कहने का मतलब माइनस हो जाएगा, 3 - 2 1 पावर बचेगी। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, उस y को इसके नीचे ले आऊँगा, x/y, ठीक है। अब 16 ऊपर चला जाएगा और 17 नीचे आ जाएगा, हो गया काम। तो मेरे पास x और y का रेशो आ गया। एक चीज़ मैं बता दूँ, ये है ना, ये आपको मैंने समझाने के लिए इतना सब किया है। मैं आपको एक स्टेप का सॉल्यूशन बता सकता हूँ इसका, कि आप ये रेशो कैसे निकाल सकते हो। ऐसे लिखो x और y, कि आप जानते हो कि छोटे वाला x है और बड़े वाला y। छोटे बेटे को भी उतना ही पैसा मिलता है जितना बड़े को। छोटे बेटे को ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट रहता है, बड़े को कम टाइम के लिए। तो जिसके पास ज़्यादा टाइम है उसको कम अमाउंट मिलना चाहिए, जिसके पास कम टाइम है उसको ज़्यादा उसके हिस्से में जमा कराया होगा। यानी कि जो स्मॉलर पोर्शन है वो जो है छोटे के हिस्से में जाएगा, और बिगर पोर्शन जो है किसके हिस्से में, बड़े के हिस्से में। तो आप क्या करो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है ना, जैसे 6.25, उसको फ्रैक्शन लिखो। तो फ्रैक्शन लिखा 6.25 क्या होता है, 1/16। आपको पता है कि 1 + 1 करोगे तो इंक्रीज होगा, तो 16 से कितना होना है, 17। तो आप क्या करोगे, ये फ्रैक्शन लिख लो, जो छोटा पार्ट है वो लिख लो छोटे वाले की तरफ, ये छोटा है और ये बड़ा। और आप जो है दोनों की एज का डिफरेंस देख लो,
दोनों ब्रदर्स की एज में 1 साल का डिफरेंस है, 2 साल होता 2 लगा देते, तो वो पावर लगा दो इनके ऊपर, जैसे 1 साल का डिफरेंस है, 1 पावर लगा दिया, तो 16:17 ही रहेगा, तो आ गया रेशो डायरेक्ट। अब इसको डिवाइड कर लो, 16 + 17 33 की वैल्यू दे रखी है आपको, 33 की वैल्यू है 8448, ठीक है। तो ये किससे कटेगा, 1 यूनिट की वैल्यू 8448 डिवाइडेड बाई 33, 11 से कट रहा है, 11 से 7 बार, तो कितना बचा यहाँ पे 74, 11 से 6 बार, फिर 8 बार, 3 से काट दो, 3 से 2 बार, ठीक है, 6, 3 से 5 बार, फिर 6, 256 हो गया भाई, 256। अभी 256 आया 1 यूनिट की वैल्यू, तो आपको छोटे वाले का पूछा है, तो 16 × 256 हो जाएगा, 96, 80 और 9, 32 और 8, 40, 4096 हो जाएगा। अगर बड़े का निकालना होता तो 17 की वैल्यू निकालते हैं, 17 गुना में 256 कितना हो जाता है, 102, 85 और 10, 95, 34 और 9 कितना, 43 हो गया, 4352। तो अपन जो कौन सा भी निकाल सकते हैं यहाँ पे, 4096 और 4352, ठीक है, समझ आया सबको। देखो यहाँ पे क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है कि वो 2 भाई हैं, उनका इक्वल अमाउंट मिलता है, तो अपन को क्या करना होता है, इक्वेट करना होता है अमाउंट को, जहाँ से हम दोनों का रेशो निकालते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं। इस रेशो को हम डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, एक्स और वाई लिख लो, या ए और बी जो भी है, आपको जो छोटा रेशो बनता है वो छोटे वाले के नीचे लिख दो, बड़ा रेशो बनता है वो बड़े वाले के नीचे, जितना उनकी एज में डिफरेंस है वो पावर लगा दो उसके ऊपर, तो सीधा आपका रेशो आ जाएगा, उस रेशो में आप डिवाइड कर लो, ठीक है। अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum of money is invested at compound interest becomes 1.44 times of itself in 2 years if twice the sum were lent at simple interest। अब देखो कि आज कॉम्बिनेशन है अपने पास सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो आपके पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आज आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले कहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो है पी है ना, वो अमाउंट क्या बन जाता है, उसका अमाउंट बन जाता है 1.44 पी, तो ए अपॉन पी हो जाएगा 1.44 यानी 144/100 हो जाएगा, तो प्रिंसिपल 100 है, अमाउंट 144 है। कुछ बात समझ आई, मतलब पी 100 हो जाएगा, ए 144। A certain sum of money invested at compound interest becomes 1.44 times of itself in 2 years. If twice this sum were lent at simple interest, in how many years would it double itself? तो पहली बात तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा अपन को, आसानी से निकल सकता है। देखो क्या लिखोगे, ऐसे पी लिखो और ए लिख लो, प्रिंसिपल मान लो 100 है और ये 144 हो रहा है। अभी 2 साल का टाइम है ना, तो स्क्वायर रूट ले लो इनका, 2 ईयर है ना, तो स्क्वायर रूट, 3 साल होता है तो क्यूब रूट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12, 10 और 12। अब देखो यानी कि ये प्रिंसिपल 10 है और जो है अमाउंट 12 है, तो ब्याज कितना हुआ, 2 किसके ऊपर, 10 पर, 1/5 कितना होता है, 20% हो गया। अब यहाँ पे हमने प्रिंसिपल कितना माना था, 100। क्वेश्चन में कहता है कि इसका डबल, इफ़ ट्वाइस द सम वर लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट, तो इसका ट्वाइस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। ट्वाइस को जो है द सम वर लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स वुड डबल इटसेल्फ, तो इसका जब डबल करोगे ना, ये P1 है, उसने कहा डबल को इन्वेस्ट करो, तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 400, तो ब्याज कितना हुआ, 200, ठीक है, 200 ब्याज हो गया, किसके ऊपर, 200 के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकालना, 20, टाइम निकालना आपको, डिवाइडेड बाय 100, ये तो कैंसिल हो गया, 20 से 5 बार हो गया, टाइम कितना हो गया, 5 ईयर्स। आ गया, क्या किया हमने, स्टेप्स देख लो एक बार फिर से। क्वेश्चन में 1.44 हो गया था पी से, तो ए हो गया 1.44 पी, तो ए बाई पी कितना हो गया, 144/100। इसका हमने जो स्क्वायर रूट ले, 2 साल की बात करा तो स्क्वायर रूट ले लिया, तो स्क्वायर रूट आया आपका 100, 144 का स्क्वायर रूट 10/12। अब 10 से 12 हो गया, कितना बड़ा, 2 किसके ऊपर, 10 पर, 1/5 20% हो गया। अब यहाँ पे उसने कहा कि जो है प्रिंसिपल को डबल कर दो, 200 कर दिया, तो वो डबल कितने साल में हो जाएगी, सेम रेट से 200 से 400 हो जाए, तो ब्याज कितना, 200 ही हुआ ना, 400 - 200,
तो PRT/100 हमने कर लिया सीधा। समझ आता है सबको? चलो नेक्स्ट। अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इन 2 years। देखो 2 साल में कितना हो जाता है 2809 और 3 साल में 2977.44। देखो क्वेश्चन को ध्यान से, क्या बोला, 2 साल में 2 ईयर में अमाउंट कितनी होगी 2809 और 3 साल में कितना हो गया 2977.54। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ओरिजिनल सम। तो सबसे पहली बात तो इसमें 1 साल का ही गैप है ना, हमें ज़्यादा फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं है। तो 1 साल का गैप है, तो 1 साल में कितना ब्याज बना वो निकाल लो। तो इनमें गैप दिया, देखो आपको ये पता होना चाहिए 2 साल का जो अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करता है, तो इसको अपन को प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। इसके ऊपर ब्याज आ रहा है, तो 2809 और 2977.4, तो एक कितना हो गया अभी गैप देखो ज़रा, तो 2809 से ऊपर देखो 90, 160, 167, 168.54, ये आपका 1 साल का जो है इंक्रीमेंट आया, जो कि ब्याज है किसके ऊपर 2809 पर। 2 साल की जो अमाउंट है वो तीसरे साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगी, तो 168.54, तो 168.54 जो है वो ब्याज आया किसके ऊपर 2809 के ऊपर, गुना में 100 कर दो। तो ये जो डेसिमल है ना ऊपर, ये डेसिमल काट दो, इसकी जगह 100 लिया हो नीचे, ये तो कट गया। और ये कितनी बार कट रहा है 6 बार कट रहा है भाई शायद, 6 से 9 बार 54, 6 से 48, 12 और 4 16, 6 बार गया पूरा 6% हो गया, ठीक है 6% रेट। तो 6% रेट हो गया आपका, 6% यहाँ पे रेट है, हमने यहाँ पे निकाल लिया 6% रेट। देखो एक चीज़ समझो आप कि हमने यहाँ रेट निकाल लिया, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ओरिजिनल सम, तो ओरिजिनल सम निकालनी है अब अपन को। अब एक बात बताओ, 2 साल में अपन को ये पता है कि 2809 रुपये हो गया, 2 साल में 2809 हो गया, 2 साल में 2809 हो गया। तो अगर 2 साल में 2809 हो जाता है तो 2 साल का आप इफेक्टिव रेट के थ्रू निकाल सकते हो, ठीक है। आप जो इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे 2 साल का, उसने ये बोला ना कि भाई जो है ये 2 साल में 2809 हुआ है, तो आपको सम बताना है, तो 2 साल का आप इफेक्टिव रेट निकाल लो। 2 साल का इफेक्टिव रेट कैसे निकालोगे, 6 + 6, 6 गुना में 6/100, बहुत आसानी से निकल जाएगा, 12.36% हो गया। ये तो देखो इंटरेस्ट है, आपकी अमाउंट दे रखी है आपको यहाँ पे, ये इंटरेस्ट निकाला मैंने, प्रिंसिपल 100 हो गया और 12.36% क्या हो गया आपका ब्याज हो गया, तो 112.36 होना चाहिए, 112.36। ये जो आपको दे रखी है ना 2809, ये 2 साल की अमाउंट है, तो आपको 112.36% की वैल्यू 2809 दे रखी है, ठीक है। आपको पूछा क्या है, उसका सम पूछा, तो 100% निकालना है। तो 100% कितना हो जाएगा 100/112.36 और गुना में 2809। सोल्व करो ज़रा। पहली बात तो देखो ये नीचे दो डेसिमल दे रखे ना, इसका एक जो है यहाँ ऊपर जाएगा 100, 2809 इसको कितनी बार काटेगा 4 बार काटेगा, 2800 से 112, 4 से 36, तो ये 4 बार जाएगा, 4 से 25 बार गया, तो आपका आंसर कितना हो गया 2500 हो जाएगा, 2500 रुपये। देखो 2 साल और 3 साल में गैप, 1 साल का गैप, तो 1 साल का जो चेंज आया ना वो ब्याज होता है पिछले साल के अमाउंट के ऊपर। तो 168.54 का डिफरेंस है 2809 पे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% हो गया। अब ये प्रिंसिपल पूछा, तो आपका 2 साल का आप इफेक्टिव रेट निकालो, ब्याज कितना 12.36, 100% मूलधन, तो 112.36% जो है आपका अमाउंट होना चाहिए, जो कि 2809 है, उससे हमने 100% निकाल लिया, जो कि कितना आ गया 2500 आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सेम टाइप का क्वेश्चन है, बताओ 1200 है प्रिंसिपल, इफ 1200 अमाउंट टू रुपये 1323 इन 2 years, व्हाट विल बी द 1600 अमाउंट इन 3 years एट द सेम रेट। पहले रेट निकालो, तो यहाँ पे 1200 लिखा, यहाँ पे लिखा 1323, ये P है और ये A है। पहले तो इसका रेशो ले लो, किससे कट रहा 3 से 400 हो गया, और ये हो गया 3 से 4 बार 12, 3 से 4 बार 3 से 400 और 441 हो गया।
1200 और 1300 रेस का रेशो लिया, 3 से काटा तो 400 और 441 हो गया। तो यहाँ पे हमने पहले इसको काट लिया। अब 2 साल का टाइम है ना, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करते हो, स्क्वायर रूट लोगे। 3 साल होता है तो क्या करते हैं, क्यूब रूट लेते हैं। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 20 हो गया। 441 का स्क्वायर रूट 21 हो गया। तो 20 से 21 हो गया, कितना बढ़ा भाई, यहाँ पे 20 से 1 बढ़ा, यहाँ पे 20 से 1 बढ़ा, तो 1/20 कितना हो गया, 5% हो गया आपका। ये तो हमने निकाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब वो कहता है 1600 रुपये पे जो 3 साल में, तो जो है क्या पूछा आपसे, देन व्हाट विल बी 1600 अमाउंट टू इन 3 ईयर्स एट द सेम रेट। तो अब आपको जो है 1600 पे निकालना है 3 साल के लिए। बना लो ट्री डायग्राम। 1600 3 बार, तो देखो 10% कितना हुआ, 160, 5% 80 हो जाएगा। तो इधर भी 80 आएगा, इधर भी 80 आएगा, इस तरह से 80। ये सिंपल इंटरेस्ट वाली लाइन में तो सेम आता है, अगर रेट सेम है तो। अब 80 पे 5%, देखो 10% 8 हो गया, 5% कितना हो गया, 4 हो जाएगा, ठीक है। इधर 4, इधर 4, फिर लास्ट में इसमें 4 के ऊपर देखो 10% आपका 0.4 हो गया, ठीक है। 5% जो है आपका 0.2 हो जाएगा। 80 गुना में 3, 240, तो ये हो गया 12, 252.2। तो 1600 में 252.2 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 1852.2 हो जाएगा भाई। मैं आप सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएं जो आपके बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्पेशली कैलकुलेटिव जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको आज करवा रहा हूँ यहाँ पे। समझ आए क्या किया हमने? सबसे पहले 1200 से 1323 हो गया, रेशो लिया 400 441, 2 साल का तो स्क्वायर रूट, 3 साल है तो क्यूब रूट, 4 साल है तो फोर्थ रूट। 20 से 21 हुआ तो 1 बढ़ गया, 1/20 5% होता है। 1600 पे 5%, ये 3 स्लॉट में 10% 160, 5% 80, तो 3 बार 80 80 80, फिर इसके 80 के ऊपर 5%, देखो 10% 8 है, 5% 4 हो गया, 4 4 4, और लास्ट में फिर जो है 4 के ऊपर 5% कितना हो गया, देखो 10% 0.4 है और 5% 0.2, ये हो गया आपका 252.2 जोड़ दिया हमने, कितना अमाउंट हो जाएगा टोटल, 1852.2, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो सोल्व करके बताओ जल्दी से। If the compound interest on a certain sum for 3 years at 5% per annum exceed the simple interest on the sum for the same। देखो आप ये इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बताया हुआ है, और अगर आप फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट करना चाहते हैं, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो डिफरेंस 3 साल का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, P इंटू R/100 का स्क्वायर, P इंटू R/100 का स्क्वायर, 300 प्लस R/100, ये आपका फॉर्मूला है। P इंटू R/100 का स्क्वायर, 300 प्लस R/100, ये आपका जो है 3 साल के डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है। तो 5% देखो, 5% कितना था, 1/20। मैं आपको दूसरे मेथड से बता रहा हूँ। 5% था 1/20। हम क्या करते थे, जो प्रिंसिपल है ना नीचे, इसको मान लेते थे। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है ना, तो 5% 1/20 होता है। तो नीचे वाले बेस को प्रिंसिपल मान लो, 1 साल है तो 20 मान लो, 2 साल है तो स्क्वायर कर लो, 3 साल है तो क्यूब कर लो। समझ आए? 1 साल है तो 20 मान लिया, 2 साल है तो 20 का स्क्वायर 400 मान लो, 3 साल है तो 20 का क्यूब कर लो। तो यहाँ पे कितने साल है, 3 साल है, तो 3 ईयर है तो 20 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8000। तो मैंने इस पर बना लिया ट्री डायग्राम। तो इस हिसाब से देखो 5%, देखो 10% 800, 5% 400 हो जाएगा, इधर 400 400। पहली बात तो ये लिखा मैंने। दूसरा, अब देखो इसके ऊपर 5%, 10% 40, 5% कितना हो जाएगा, 20 20 और 20, ठीक है। और लास्ट में देखो 10% 2, 5% 1 हो जाएगा। तो अगर हम बात करें, डिफरेंस दे रखा है, तो डिफरेंस कितने का हो गया, 20 20 20 और 1, तो कितना हो गया, 61। तो 61 की वैल्यू दे रखी है आपको, कितनी, 183 दे रखी है। 61 की वैल्यू 183 दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और आपको 8000 यानी प्रिंसिपल निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 24000 हो जाएगा। देखो आप बाकी मेथड लगाओगे, इसकी वजह ये आसान मेथड है, जल्दी कैलकुलेशन हो रही है। अब इस फॉर्मूला को लगा सकते हो डायरेक्ट। क्या करना है आपको, 5% कितना होता है, 1/20, ठीक है। तो 3 साल के लिए तो 20 का क्यूब 8000 हो जाएगा। तो 5%, देखो 10% 800, 5% 400, 400 400, फिर जो है फिर 400 के ऊपर जो है आपका 5%, 20 20 20 और 1। तो डिफरेंस कितना हुआ, 3 बार 20 और 1 कितना, 61 की वैल्यू 183, 1 की वैल्यू जो है 3, और 8000 के नहीं प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, जो कि कितनी हो जाएगी आपकी, 24000 हो जाएगी, 24,000,
ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑन मनी 3 years 504.40। देखो इसको भी आप इसी से कर सकते हो, फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट। ये जो पीछे अपने क्वेश्चन किया था उसी से सोल्व कर सकते हैं अपन। मैं वापस से लिख रहा हूँ, 5% रेट है ना इसका, 1/20 होता है, 3 साल का टाइम है, तो 20 का क्यूब कितना 8000 हो गया। अपन यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इधर, तो कितना आया था 10% 800, 5% कितना हो गया 400, 400 400, 10% 40, 5% कितना 20 20 20, 10% 2, 5% 1 हो जाएगा। क्या दे रखा है यहाँ पे, ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% 50.5। तो इसको देखो जोड़ लो, टोटल 400 400 और 400, 1200 तो ये हो गया, और ये 1261 हो गया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है यूनिट वाइज यहाँ पे कितना हो गया 1261। तो 1261 की वैल्यू कितनी दे रखी, 504.4, 504.4, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 504.4 बटा 1261। तो मैं यहाँ से देखो ये जो है ना, ये एक डेसिमल, इसको काट देता हूँ, यहाँ से नीचे 10 ले आता हूँ, और मुझे किसका वैल्यू निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट तो ये वाला होता है 400 400 400 1200, तो मैं इसको 1200 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो ये तो कितनी बार जाएगा 4 24 8 और 2 10 5, 4 बार जाएगा भाई, 1 0 कट गया यहाँ पे। तो 120 को 4 से गुना कर दो, 48 480 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1261 से 4 बार, 12 चौका 48, तो कितना 480 रुपये हो गया। क्या किया मैंने, उसी फंडे को लगा दिया ट्री डायग्राम। 5% 1/20, नीचे वाला 20, 1 साल है तो 20 मूलधन हो गया, 2 साल है तो 20 का स्क्वायर, 3 साल है तो क्यूब, 1/20 1/20, तो 400 400 400 3 बार हो गया। फिर 400 पे 5% 5% 5% 3 बार हो जाएगा। फिर जो है ये सेम ट्री डायग्राम जो पिछले क्वेश्चन में था, हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू की इक्वेट किया, इससे सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। नेक्स्ट, ये तो सेम क्वेश्चन है जो अपन कर चुके हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स इन विच अ सम ऑफ ₹1500 एट 25% कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी मोर देन डबल। देखो 25% कितना होता है 1/4, ठीक है। क्या करते हैं अपन, ठीक है, ऐसे लिख लो, P और A का रेशो, P और A का रेशो, P 4 है तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये 25% 1/4 होता है ना, 4 मूलधन है, ऊपर इंटरेस्ट है, तो मूलधन में इंटरेस्ट जोड़ दो, 4 और 1 5, तो P और A का रेशो 4:5। तो ये 1 साल का है, 2 साल में 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 3 साल में 4 का क्यूब 64 हो गया, 5 का कितना 125 होगा, 64 का डबल 128, अभी भी जो डबल से ज़्यादा नहीं हुआ। 4 साल में जो है 4 से कितना हो जाएगा यहाँ पे, 4 से 16 और 24 और 1 25, 256, 5 की पावर 4, यहाँ पे 625 हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे तो ये हो जाएगा 250 का 256 का डबल कितना हो जाएगा 512, और ये कितना है 625 हो गया डबल से ज़्यादा। तो कितने साल में हो जाएगा 4 ईयर में, 4 ईयर आंसर हो जाएगा। क्या पूछा, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर इन सम ऑफ 1500 एट 25% कंपाउंड विल बी मोर देन डबल। तो डबल से ज़्यादा हो जाए। ये क्वेश्चन देखो कई बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया आपको, पेपर में भी आता है आपका डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फिर उसके बाद हमारा पीओडी टेस्ट है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 164, whereas the simple interest for 3 years at the same rate is 240 on the same sum, then find the sum बतानी है। देखिए तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अगर आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है 3 ईयर का जो SI जो है वो 240 है, तो 1 ईयर का कितना हो जाएगा, देखो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, 240 में 3 का भाग दे दो, 1 साल का ब्याज कितना हो गया 80 हो गया, ठीक है। अब बात ये हो रही है कि ये सेम रेट पे ऊपर है, ठीक है ना, और सेम प्रिंसिपल के ऊपर है, ठीक है, सम वही है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ ये प्रिंसिपल अमाउंट है आपकी, इस प्रिंसिपल अमाउंट पे पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 80 है, ठीक है, तो दूसरे साल का भी कितना होगा 80 होगा। अब टोटल जो है 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 164 है, तो एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा ये 4 है, तो 80 80 और 4 164 हो गया ना। अभी 4 कहाँ से आए, 80 के ऊपर आया, तो 4/80,
कितना हो गया 1/20, तो 1/20 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो 1/20 का मतलब 5% हो गया यहाँ पे, ठीक है। इस 5% की वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी होगी, ठीक है। आपको इस 5% की वैल्यू, मतलब ये 1 साल का ब्याज 5% ही तो है, 80 तो है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला कि जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5% पर एनम, इसकी वैल्यू कितना 80 है, तो आपको क्या निकालना, मूलधन निकालना है, तो 20 से गुना कर दो, इधर 100% हो जाएगा। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1600 हो जाएगी। समझ आए? देखो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 240, 1 साल का 240/3 कितना हो गया 80 हो गया। अब प्रिंसिपल जो है देखो पहले साल ब्याज कितना, प्रिंसिपल 80, तो यहाँ से कितना है आपका 1 साल का ब्याज 80 हो गया ना, तो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 80 होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना 164, तो एक्स्ट्रा कितना 4 रुपये ब्याज है, तो 4 किसके ऊपर आया 80 पे, तो 4/80 1/20 हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया 5% हो गया। अब 5% 80 है, इस 5% को आपको 100% बनाना, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 20 से, तो 20 से मल्टीप्लाई किया तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 1600 होगी, 1600, ठीक है। तो आपको मूलधन ही निकालना, तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं आपको ये बता दूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अभी लेवल जो है इसका बढ़ेगा, मेंस के लिए और थोड़ा लेवल बढ़ेगा इसमें, ठीक है, और इसमें DI पे अपन करेंगे। अभी आप जो लोग जो है टेस्ट के लिए तैयार हो जाएं, एक बार मैं टेस्ट एक्टिवेट कर रहा हूँ आपके सामने, और मैं आपको टोटल जो है 3 मिनट का समय आपको देने वाला हूँ, 3 मिनट्स का। तैयार है सब लोग? चलो भाई स्टार्ट हो गया, स्टार्ट। पाँच क्वेश्चन है आपके, 3 मिनट का टाइम है। मैंने आपको तरीके बताए हैं, वही क्वेश्चन मैंने आपको दिए जो क्वेश्चन बताए। सब लोग ट्राई करें, कोशिश करें। स्कोर क्या आता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 क्वेश्चन का टेस्ट आप डेली दे रहे हैं, 5 सुबह 5 शाम को, तो आपके मेंटल लेवल ही अलग हो जाएगा आपका काफ़ी समय बाद। अब देखो जो लोग रेगुलर क्लास अटेंड करें वो उसको एंजॉय कर रहे होंगे। एक मिनट हो गया भाई। लास्ट 1 मिनट। चलो अभी मैं आंसर लिख रहा हूँ उसके, टाइम हो गया है। सॉल्व हो गए सबके?
चलो पहले का आंसर है आपका, फर्स्ट का आंसर 2351.86, 2351.86। दूसरे का 12,480, दूसरे का 12,480। तीसरे का है 2132.87। चौथे का है 9914.4। पाँचवें का है 5000। पहले का 2351.86, दूसरे का 12480, तीसरे का 2132.87, चौथे का है 9914.4 और पाँचवें का 5000। चलो बताओ, स्कोर बताओ अपना अपना। अगेन स्कोर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। आपने ईमानदारी से अपने जो कंसेप्ट जो है चेक किए कि नहीं, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, ट्राई करना इंपॉर्टेंट है। स्कोर बताइए अपना अपना। चलिए, हाउ यू कैन कनेक्ट, ज्वाइन टेलीग्राम चैनल करियर मैथ्स, ज्वाइन फेसबुक ग्रुप करियर मैथ्स, लाइक फेसबुक पेज, सेंड डाउट्स ऑन व्हाट्सअप नंबर 7023402758, सब्सक्राइब एंड शेयर, प्रेस एंड बेल आइकन। मैं आपको असाइनमेंट में भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, और मैंने नीचे लिंक में फॉरवर्ड कर दिया है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।